गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे सेशन 4 जो हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, उसका लास्ट सेशन है ये, रोल ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो उसमें जो हॉस्पिटल में जो डिफरेंट स्टाफ है उनके क्या क्या रोल है उसको हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट है रोल ऑफ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट। उनका क्या रोल है? द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट इज टू इम्प्लीमेंट द गाइडलाइन फॉर हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। क्या रोल है मेडिकल सुप्रिटेंडेंट का? कि जो भी गाइडलाइन आती है गवर्नमेंट की तरफ से उसको अपने हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट करवाना। किससे रिलेटेड है जो गाइडलाइन? हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट से। एंड एंश्योर दैट वेस्ट इज हैंडल्ड विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। और इस बात का ध्यान रखना कि जो भी वेस्ट है वो विदाउट साइड इफेक्ट जो है, वो एडवर्स इफेक्ट जो है वो हैंडल हो सके और वेस्ट की वजह से ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिटिंग एन एनुअल रिपोर्ट ऑन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। और जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है पूरे ईयर की, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? मेडिकल सुप्रिटेंडेंट। ही इज आंसरेबल टू हायर अथॉरिटी। वो अपने से हायर अथॉरिटी को इस बात के लिए आंसरेबल है कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई या नहीं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। अब जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी है उनका रोल क्या है? टू एंश्योर द सर्कुलेशन ऑफ कॉपी। अब जो कॉपी आई है पॉलिसी की वो जो है वो सर्कुलेट होनी चाहिए, रूल एंड गाइडलाइन हर एक हॉस्पिटल के हर एक डिपार्टमेंट पे। टू कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम रिगार्डिंग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिगार्डिंग जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो कंडक्ट करवाना भी हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी का वर्क होगा। नेक्स्ट, टू कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर मेडिकल प्रोफेशनल। और जितने भी हॉस्पिटल में मेडिकल प्रोफेशनल है, नर्सिंग प्रोफेशनल है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है एंड अदर स्टाफ ऑन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिगार्डिंग उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाना। टू होल्ड मीटिंग ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। और जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी है उसकी मीटिंग बुलाना एंड फॉर्मुलेट अ डिटेल प्लान ऑफ एक्शन। और जो भी गाइडलाइन है उसका एक एक्शन प्लान बनाना कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इन रिगार्ड टू कैसे इसको सेग्रीगेट अलग अलग करेंगे, कलेक्ट करेंगे, कैसे उसको स्टोर करेंगे, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। टू प्रोक्योर द आइटम रिक्वायर्ड इन दिस रिगार्ड एंड मेक देम अवेलेबल। इसके लिए हमें क्या सामान चाहिए और इसको कैसे अवेलेबल करवाना है, ये सारा फंक्शन होगा हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी का। एच क्लिनिकल डिपार्टमेंट, लैब सर्विस, ब्लड बैंक, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी shall make one faculty member responsible for supervision and segregation of बायोमेडिकल वेस्ट इन देयर एरिया ऑफ एक्टिविटी। अब जो डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल में, जैसे लैब सर्विस है, ब्लड बैंक है, माइक्रोबायोलॉजी है, पैथोलॉजी है, वहां पे सब जगह जो है वो एक एक जो सुपरविजन करने के लिए मेंबर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। वो जो अपने डिपार्टमेंट में देखेगा कि जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी है वो अच्छे से हो रही है या नहीं। और फ्लोर वाइज नर्स जीडी आर रिस्पॉन्सिबल। अब जो है अलग अलग जो फ्लोर वाइज है वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए? नर्स या फिर जीडीए वो सुपरवाइज करेगा अपने फ्लोर में कि या फिर अपने वार्ड में कि जो अच्छे से वेस्ट जो है वो सेग्रीगेट किया जा रहा है या नहीं। इन ईच एंड एवरी ओटी वन इंचार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। और हर एक ऑपरेशन थिएटर में भी जो ओटी इंचार्ज है वो रिस्पॉन्सिबल होगा वेस्ट की सेग्रीगेशन के लिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट लाइज विद द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब जो ऑफिसर इंचार्ज है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट रहेगा। इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर एंड मैट्रन।
ही इज द मेंबर ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। अब जो ऑफिसर इंचार्ज है वो भी हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी का एक मेंबर होगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्राम। वो जो प्रोग्राम है ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, उसको टाइम टू टाइम इसको मॉनिटर करेगा एट वेरियस लेवल, दैट इज हर लेवल पे, दैट इज जहां वेस्ट जनरेट हुआ, कैसे वेस्ट सेग्रीगेट किया गया, कलेक्ट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ ऑल पॉलिसी डिसीजन। वो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि पॉलिसी डिसीजन अच्छे से सर्कुलेट हो जाए। एंड हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट मैनुअल, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट रिपोर्टिंग इन फॉर्म टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। अगर कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट मीन्स रिलेटेड टू कहीं मतलब कि वेस्ट की वजह से वेस्ट की स्पिलेज वगैरह हो गई है तो वो इन्फॉर्म करेगा हायर अथॉरिटी को। नेक्स्ट है रोल ऑफ हेड इंचार्ज ऑफ लैब यूनिट एंड डिपार्टमेंट। अब जो है रोल क्या है, हेड इंचार्ज ऑफ लैब और हर डिपार्टमेंट के जो जैसे लैब के इंचार्ज है, यूनिट के या डिपार्टमेंट के या किसी हेड, तो उनके क्या क्या रोल है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसीजर। वो जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे कि जो वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसीजर है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए फॉर देयर अपने उनके डिपार्टमेंट में। विच शुड बी डन इन कन्फर्मिटी विद द जनरल गाइडलाइन इशूड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। और किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो जो डिपार्टमेंट ने जनरल गाइडलाइन इसके लिए इशू की है। They shall also be responsible for getting all staff, doctor, nurses, paramedicals and group D staff trained in hospital waste management. अब जो है अपने अपने डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज है ये उनका वर्क है कि उनके डिपार्टमेंट में जितने भी जो स्टाफ वर्क कर रहा है, डॉक्टर है, नर्सिस है, पैरामेडिकल है, ग्रुप डी है, उन सबको ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट एंड शेल लाइज विद द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। और जो है वो ऑफिसर इंचार्ज के साथ भी कनेक्ट रहेगा उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए। विद रिगार्ड टू द डिपार्टमेंट विच जनरेट रेडियो एक्टिव वेस्ट, वन ऑफ द कंसल्टेंट should be designated as radiation protector officer and she shall be responsible for implementation of necessary guidelines. Next है role of matron या फिर nursing superintendent. Next है role of matron या nursing superintendent. तो जो मैट्रन है वो वन ऑफ द सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल डेप्यूटीज एज सिस्टर इंचार्ज ऑफ हॉस्पिटल होती है, जो रिस्पॉन्सिबल है क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटी। वो हर एक्टिविटी रिलेटेड टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट उसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे और वो सरप्राइज राउंड जो है वो कंडक्ट करेंगे हॉस्पिटल में चेक करने के लिए कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सारी गाइडलाइन फॉलो हो रही है या नहीं। नेक्स्ट है रोल ऑफ सैनिटेशन इंस्पेक्टर। अब जो सैनिटेशन इंस्पेक्टर है उनका क्या रोल है। द इंचार्ज सैनिटेशन इंस्पेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ये भी जो सैनिटेशन इंस्पेक्टर है ये रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मॉनिटर एंड इवेल्युएशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट फ्रॉम कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट टू इट्स फाइनल डिस्पोजल। शी अटेंड, वो भी जो है हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग को अटेंड करेंगे एंड एंश्योर द ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, और एंश्योर करेंगे कि हर स्टाफ को ट्रेनिंग हॉस्पिटल में मिली होनी चाहिए। रेगुलर इन सर्विस ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ सैनिटेशन अटेंडेंट कैरिड आउट बाय हर। शी शैल ऑल्सो प्रोवाइड फीडबैक इंफॉर्मेशन, वो फीडबैक भी प्रोवाइड करेंगे ऑफिसर इंचार्ज को, जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के ऑफिसर इंचार्ज है, इन केस ऑफ एक्सीडेंट एंड स्पिल्स। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। अब जो ट्रेनिंग है हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट की उस ट्रेनिंग में क्या क्या करवाया जाता है। इन ऑर्डर टू बी एबल टू comprehend and implement the biomedical waste management, it is mandatory to provide training. हर कैटेगरी के स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की होनी चाहिए। कौन कौन किस किस को, जैसे रेजिडेंट डॉक्टर है, नर्सिस है, पैरामेडिकल स्टाफ को, जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट को, कैंटीन स्टाफ को। बिफोर द ट्रेनिंग इज कैरिड आउट, ट्रेनिंग कंडक्ट करने से पहले द ट्रेनिंग नीड्स आर टू बी आइडेंटिफाई, हमें इस ट्रेनिंग की
क्या नीड है उसको चेक करना है। एंड द कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, और हमें ट्रेनिंग करवानी है तो उसके लिए कुछ कंटेंट भी तो चाहिए ना उनको ट्रेन करने के लिए, वो भी हमने बनाना है। इट शुड बी इंटरेक्टिव एंड शुड इंक्लूड अवेयरनेस सेशन, ये इंटरेक्टिव होना चाहिए और इसमें अवेयरनेस सेशन होना चाहिए। डेमो, और उनको डेमो भी देनी चाहिए स्टाफ को कि कैसे जो है वो वेस्ट को हमने अलग अलग करना है। एंड बिहेवियर साइंस इनपुट, इट शुड इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इसमें क्या क्या आता है, अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वेस्ट एंड पोटेंशियल हजार्ड्स, उनको हमने डिफरेंट कैटेगरी के वेस्ट के बारे में पहले सबसे पहले अवेयर करवाना है और उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में उनको अवेयर करवाना है। वेस्ट मिनिमाइजेशन, रिडक्शन इन यूज ऑफ डिस्पोजेबल, और उनको बता ये मतलब इसकी ट्रेनिंग भी देनी है कि कैसे वो वेस्ट को मिनिमाइज, कम से कम जो है वो कर सकते हैं, कैसे रिडक्शन इज यूज ऑफ डिस्पोजेबल, अगर वो डिस्पोजेबल चीजों का यूज कम करेंगे तो उससे वेस्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट, सेग्रीगेशन पॉलिसी, उनको सेग्रीगेशन पॉलिसी के बारे में भी बताना है कि कैसे हमें वेस्ट को सेग्रीगेट मीन्स अलग अलग करना है। प्रॉपर एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ शार्प, और जो शार्प है उनको अच्छे से हैंडल करना है, क्योंकि अगर पेशेंट की को लगाई हुई जो नीडल वगैरह है, शार्प चीजें है, वो गलती से भी अगर हमें लग गई, स्टाफ को लग गई, तो उससे बहुत सारी कम्युनिकेबल जैसे एड्स वगैरह उनको होने का खतरा होता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव गियर, और उनको प्रोटेक्टिव डिवाइस जो हमने यूज करने हैं उसके बारे में भी बताना है। कलर कोडिंग ऑफ कंटेनर, जैसे मैंने आपको कलर कोडिंग के बारे में बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के डस्टबिन होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप का वेस्ट डाला जाता है, तो ये सारा उनको बताना है। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, और वेस्ट का क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता है जो मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, जैसे इंसिनरेट करना, और किसी वेस्ट को ऑटोक्लेव किया जाता है, तो इस तरह से अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ स्पिल एंड एक्सीडेंट, और अगर गलती से भी कोई स्पिलेज या एक्सीडेंट हो गया बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो इसको कैसे मैनेज करना है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी के बारे में भी उनको बताना। तो स्टूडेंट्स, ये यूनिट जो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ये कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मैंने आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन, उसके सोर्स क्या है, उसको डिस्पोजल कैसे करना है, उसको कैसे सेग्रीगेट करना है, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, और हॉस्पिटल के जो डिफरेंट स्टाफ है उनका क्या क्या रोल है, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। आई होप कि आपको ये जो पूरी यूनिट है वो अच्छे से समझ आई होगी।